हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि इस वीडियो में तो हम अभी आपको ये दिखाएंगे कि टॉप 31 एनआईटीज़ कौन है जिनकी रैंक हायर साइड है, तो वो परेशान ना हो, उनके लिए भी कोई ना कोई एनआईटी जरूर वेट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे कमिंग वीडियोस होंगे उसमें हम ये बताएंगे कि किस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है और आफ्टर प्लेसमेंट क्या पैकेज, टेंटेटिव पैकेज क्या रहता है। इसके अलावा जो पेरेंट्स के साथ में मेन कंसर्न होता है वो होता है फीस का कि किस कॉलेज में कितनी फीस पड़ेगी। वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि मान लीजिए कि कोई एवरेज फैमिली है तो वो यही सोचेगा कि किसी भी जगह पर कहीं पे भी अगर आप अपने बच्चे का वहाँ पर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मिनिमम फीस लगे और बढ़िया प्लेसमेंट हो। एवरेज प्लस के लिए भी अगर मान लीजिए आप अच्छा कॉलेज चूज कर रहे हैं, फीस ज़्यादा है, लेकिन इवन देन आप प्लेसमेंट तो जरूर अच्छा सोचेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी में बेस्ड रहेगा कि किस कॉलेज की क्या फीस है और उसका प्लेसमेंट कैसा है, तो प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जैसी वीडियो अपलोड हो आप तक के वीडियो आ जाए। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं टॉप 31 एनआईटीज़ की। तो यहाँ पर कुछ जैसे होम स्टेट है तो इसके लिए हम H/S लिखेंगे। ओपन सीट है तो ओपन सीट मीन्स अदर स्टेट कोटा, और ओपन सीट को तो O/S, और ये 6th राउंड तक का दे रखा है, अप टू 6th राउंड तक है, ये अप टू 6th राउंड तक का दे रखा है। और इसमें हम जनरल, EWS, OBC, SC, ST ये सभी हम इंक्लूड करेंगे, सभी के बारे में बताएंगे। तो ओके, तो चलिए चलते हैं टॉप एनआईटीज़ की तरफ। हाँ, तो बात चल रही थी टॉप 31 एनआईटीज़ की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आजकल आपके पास काफ़ी इस तरह के फ़ोन आ रहे होंगे। मैं स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूं और पेरेंट्स से ही बात कर रहा हूं कि ना जाने कहां से ये डेटा आपका मिल जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज की एक्चुअल में मैं बोलूं तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत काफ़ी ख़राब है। आपके पास डेटा भी आपका डेटा पाकर उनके पास फ़ोन आ रहा होगा कि आपके पास 25% का ऑफर है, 30% का ऑफर है और आपके लिए सीट ये रिजर्व हो जाएगी। तो अभी फिलहाल आप वेट करिए, आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट जरूर आपका इंतजार कर रही है। तो बात करते हैं ये जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट की। तो इस साल 2020 में टोटल 81,413 कैंडिडेट्स अपियर होते जिनके जो EWS कैटेगरी से, और इस बार 17% EWS गर्ल्स कैंडिडेट ये इंक्रीज हुआ है कोटा। अब हम लोग बात करते हैं टॉप 31 एनआईटीज़ की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि NIT पटना ये सबसे पुराना है, 1886 का है, जबकि गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश ये अभी रिसेंटली हुए हैं। तो चलिए कट ऑफ की बात स्टार्ट करते हैं। NIT त्रिची सबसे नंबर 1 पे है। इसका क्लोजिंग रैंक में जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो होम स्टेट का 29 के है, अदर स्टेट का 18 के है, EWS का 27.5, अदर स्टेट का 16 के, OBC का होम स्टेट से आ जाएगा 10 के और अदर स्टेट से 7 के, SC ST 7.2 के और ये अदर स्टेट से 3.8 के। ये एक्सपेक्टेड है और ये अप टू 6th राउंड तक का है, मींस जो लास्ट में जो ब्रांचेस बचती हैं उनके लिए है ये। मतलब कहने का कि आप कोई प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं उससे तो अच्छा है कि आप कोई NIT मिल जाए और फीस वहां पे कम मिले, मींस कम से कम प्लेसमेंट तो आपका हो 4 साल के बाद। अब बात आती है सेकंड नंबर की, तो ये है NIT सूरतकल, कर्नाटका में है ये। यहाँ की क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए 38 के है और अदर स्टेट की बात करें तो 15 के, EWS की इसी प्रकार से 36 के और अदर स्टेट की 14 के, OBC की बात करें तो 16 के, होम स्टेट हो गया और अदर स्टेट का 9 के और SC ST का 5 के, होम स्टेट हो गया और अदर स्टेट के लिए बात करें तो 4 के हो गया। फिर बात करते हैं NIT राउरकेला। क्लोजिंग रैंक होम स्टेट की 60 के है और अदर स्टेट की 36 के। EWS की वैसे ही थोड़ी सी, मतलब EWS के लिए आप ये लगा लीजिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, इस साल बढ़े जरूर हैं, वो एक अलग की बात है। तो ये 58 के है और अदर स्टेट का 34 के, OBC का 27 के, अदर स्टेट का 13.2 के और SC ST का 10.2 और 6.3 के, होम स्टेट और अदर स्टेट रिस्पेक्टिवली। और अब बात करते हैं NIT वारंगल की, तेलंगाना में है ये। जनरल की बात करें तो होम स्टेट 30 के और अदर स्टेट 25.5 के, EWS की बात करें तो 28 के, अदर स्टेट की बात करें तो 26.2 के, OBC 10.5 के, 9.7 के और SC ST 5.2 और 4.3 के।
अब एनआईटी कालीकट की केरला में है ये। इसका जनरल में बात करें तो होम स्टेट 29.2 अप्रॉक्स, अदर स्टेट 26.3 अप्रॉक्स है, ईडब्ल्यूएस 27.5 टेंटेटिव है और अदर स्टेट 24 के, और ओबीसी के लिए 8.6 और 9.2 और एससी एसटी के लिए 17 और 5.6। एनआईटी नागपुर की बात करें, महाराष्ट्र में है ये, तो क्लोजिंग रैंक्स जनरल में लिए 37.5 के और अदर स्टेट के लिए 32 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 के और अदर स्टेट के लिए 30 के, ओबीसी के लिए 12.2 के और अदर स्टेट के लिए 11 के, इसी तरह से एससी एसटी के लिए 6.2 के और अदर स्टेट 5.2 के। अब बात आती है एनआईटी जयपुर की, राजस्थान में है ये, बहुत बढ़िया शहर है ये। अब इसका क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट का 30 के और अदर स्टेट के लिए 34.2 के और ईडब्ल्यूएस के लिए वही है कि 1.5 से 2000 के अराउंड कुछ कम हो जाएंगे, 28 के और 32 के, और ओबीसी का 10.2 और अदर स्टेट 9 के, 5.4 और 7.2 फॉर एससी एसटी। अब एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा में, कुरुक्षेत्र तो आपको सबको याद होगा, महाभारत काल से चल रहा है ये। क्लोजिंग रैंक इसकी जनरल कैटेगरी की होम स्टेट का 39 के और अदर स्टेट 29.1 के, ईडब्ल्यूएस 37 के और 27.9 के, ओबीसी 16 के और अदर स्टेट 11.2, एससी एसटी के लिए होम स्टेट और अदर स्टेट का 8.9 और 7.8 के। बात करते हैं सिलचर की, एनआईटी सिलचर आसाम में है ये। इसकी जनरल 93 के होम स्टेट और अदर स्टेट की हो गई 27 के, ईडब्ल्यूएस की 91 के और अदर स्टेट 25 के, ओबीसी के लिए 50.5 के और अदर स्टेट के लिए 11 के, एससी एसटी के लिए 17 के और होम और अदर स्टेट के लिए 6.9 के। एनआईटी दुर्गापुर, इसके जनरल के लिए 47 के और 41.5 के, अदर स्टेट के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 45 के और अदर स्टेट के लिए 39 के है, ओबीसी के लिए 57.5 और अदर स्टेट के 13.6 के है, एससी एसटी के लिए 8.2 के और 8.2 के। इस पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद की, यूपी में है ये। क्लोजिंग रैंक इसकी जनरल, ये पता नहीं क्यों इसकी रैंक थोड़ा ज़्यादा आगे है, जबकि ये अच्छा कॉलेज भी है। अब होम स्टेट की बात करें तो 32 के है और अदर स्टेट की बात करें तो 23 के और ईडब्ल्यूएस के लिए 30.8 के अप्रॉक्स और अदर स्टेट की 21.7 के अप्रॉक्स है, ओबीसी के लिए 11.6 के, 12.8 के टेंटेटिव है ये सब। अब एससी एसटी के लिए 6.7 के और 6.2 के, मीन्स इसी के ही आसपास कुछ रहता है। एनआईटी जालंधर की बात करें, पंजाब में है ये, तो इसकी जनरल की बात करें तो 1.3 लाख है ये काफ़ी प्रेफर करते हैं अपना होम स्टेट के लिए ही कई बच्चे लेने के लिए। अदर स्टेट का 45 के और ईडब्ल्यूएस 1.1 लाख और अदर स्टेट 43 के, फिर ओबीसी का 1.8 लाख और अदर स्टेट 25 के, पता नहीं किसी को बाहर वालों को आने ही नहीं देना चाह रहे हैं लग रहा है, और एससी एसटी के लिए 12 के और 7.1 के। अब बात करते हैं एनआईटी सूरत की, गुजरात में है ये। क्लोजिंग रैंक जनरल के लिए 31.2 और अदर स्टेट के लिए 23 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 के और 21.2 फॉर अदर स्टेट, ओबीसी के लिए 19 के और 8.9 के, एससी एसटी के लिए 10.5 के और 5.8 के है। और अब बात करते हैं मेघालय की, एनआईटी मेघालय, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज बना हुआ है। इसकी जनरल में 2.2 लाख और अदर स्टेट के लिए 45 के और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 लाख और अदर स्टेट के लिए आप कह सकते हैं 23 के और ओबीसी के लिए है 14 के, एससी एसटी के लिए 28 के और 8 के। अब बात करते हैं एनआईटी भोपाल, मध्य प्रदेश में है ये। क्लोजिंग रैंक इसकी जनरल के लिए होम स्टेट के लिए 27.3 के अप्रॉक्स और अदर स्टेट के लिए 28 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 25.6 के और अदर स्टेट के लिए 26.2 के, ओबीसी के लिए 14 के, 12 के एंड एससी एसटी के लिए 9.1 के और 8.2 के। बात आती है एनआईटी रायपुर की, छत्तीसगढ़ में है ये। क्लोजिंग रैंक इसकी जनरल कैटेगरी से होम स्टेट पे 1.6 लाख और अदर स्टेट से 43.7 के, ईडब्ल्यूएस में होम स्टेट से 1.4 लाख और अदर स्टेट से 41.8, ओबीसी में होम स्टेट से 52 के और अदर स्टेट से 15.2 के और एससी एसटी में 19 के फॉर होम स्टेट एंड अदर स्टेट कोटा जो है उससे 9.2 के। अब बात आती है एनआईटी अगरतला।
एनआईटी अगरतला त्रिपुरा में है, 1965 का बना हुआ है। ये क्लोजिंग रैंक इसकी जनरल में है 4.5 लाख, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहीं के स्टूडेंट रहें। और अदर स्टेट के लिए 81 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 4.1 लाख है, और अदर स्टेट के लिए 79.1 के है, ओबीसी के लिए 43 और 30 के, और एससी एसटी के लिए 71 के और 13 के। अब एनआईटी गोवा क्लोजिंग रैंक जनरल में बात करें तो 83.4 और अदर स्टेट के लिए 22.3 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 81 के और आउट स्टेट के लिए 20.4 के, ओबीसी के लिए 44 के और अदर स्टेट के लिए 10.2 के, एससी एसटी के लिए 43 के और 4.9 के। अब बात आती है एनआईटी जमशेदपुर, अच्छा कॉलेज है वैसे ये भी। ये इसमें जनरल पे है 53.2 और अदर स्टेट 38 के, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 51 के और 36.2 के, ओबीसी के लिए 17.6 के, 12.7 के अप्रॉक्स, और एससी एसटी के लिए 15.8 और 10.1 के। एनआईटी पटना सबसे पुराना, लेकिन इसकी रैंक आई डोंट थिंक कि क्यों इतनी बाद में है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, जो भी होगा आई डोंट नो। जनरल में है इसके 33 के और आउट स्टेट के लिए 31.4 के, ईडब्ल्यूएस 31 के और आउट स्टेट के लिए 29 के, ओबीसी की बात करें तो 10.8 और 9 के, और एससी एसटी में 7.2 और 5.7। अब एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बहुत ही प्यारा सा कॉलेज है, आप देखिएगा इसको, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। क्लोजिंग रैंक इसकी जनरल में बात करें तो 93 के और आउट स्टेट की बात करें तो 35 के, ईडब्ल्यूएस के 91 के और अदर स्टेट के लिए 33 के, ओबीसी के लिए 1.5 लाख और 15 के, और एससी एसटी के लिए 12 के और 6 के। अब बात आती है एनआईटी पुडुचेरी की, ये जनरल में बात करें तो 2 लाख और अदर स्टेट की 31.2 के, ईडब्ल्यूएस की 1.9 लाख और अदर स्टेट की 30 के, ओबीसी के लिए होम स्टेट 72 के और अदर स्टेट के लिए 10 के, एससी एसटी के लिए 23 के और अदर स्टेट के लिए 4 के। अब एनआईटी मणिपुर इम्फाल में है, ये जनरल में है होम स्टेट के लिए 9 लाख और अदर स्टेट के लिए 44 के, और ईडब्ल्यूएस में 8.8 लाख, अदर स्टेट के लिए 42 के, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3.3 और 14 के, और एससी एसटी के लिए 45 के और 9 के है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, इसकी होम स्टेट के लिए जनरल में है 3.5 लाख और अदर स्टेट के लिए 45 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 3.2 लाख है और अदर स्टेट के लिए 43 के है, ओबीसी के लिए 16 के, एससी एसटी के लिए 32 के और 9.5 के। फिर एनआईटी श्रीनगर, सभी लोग वाकिफ हैं श्रीनगर से, जनरल में है 2.42 लाख और अदर स्टेट के लिए 48.3 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 2.39 लाख और अदर स्टेट के लिए 47 के, ओबीसी के लिए 4 लाख और अदर स्टेट के लिए 17 के, एससी एसटी के लिए होम स्टेट 39 के और अदर स्टेट के लिए 10.7 के। एनआईटी दिल्ली काफ़ी इसकी रैंकिंग काफ़ी बाद में हो गई है, होम स्टेट के लिए 25 के, अदर स्टेट के लिए 11 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 के और 9 के, और ओबीसी के लिए 19 के और 5 के, एससी एसटी के लिए 8.7 के एंड 6.2 के। एनआईटी मिजोरम, अब इसमें होम स्टेट के लिए 10 लाख और अदर स्टेट के लिए 45 के फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 लाख एंड 40 के फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 14 के और एससी एसटी के लिए 8 के। फिर एनआईटी सिक्किम की बात आती है, होम स्टेट जनरल कैटेगरी में 9 लाख और अदर स्टेट 38 के, ईडब्ल्यूएस में 8.3 लाख और अदर स्टेट के लिए 35 के, ओबीसी का 13 के और एससी एसटी 90 के फॉर होम स्टेट एंड अदर स्टेट 5 के। अब एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी उत्तराखंड में जनरल में है 49 के और अदर स्टेट के लिए 33 के, ईडब्ल्यूएस में 47 के, अदर स्टेट के लिए 31 के, ओबीसी के लिए 33 के और 11.2 के और एससी एसटी के लिए 8.5 के और अदर स्टेट के लिए 6 के। फिर एनआईटी आंध्र प्रदेश हैदराबाद, जहाँ की कैपिटल है, फिर इसमें होम स्टेट के लिए 43.2 के और अदर स्टेट के लिए 40.3 के, ईडब्ल्यूएस के लिए 41 के और अदर स्टेट के लिए 38 के, ओबीसी के लिए 15 के और 13 के और एससी एसटी के लिए 7 के। एनआईटी नागालैंड, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहां जाएं, जनरल के लिए 43 के है और ईडब्ल्यूएस के लिए 41 के, ओबीसी के लिए 14 के और एससी एसटी के लिए 8.5 के। तो स्टूडेंट्स आप लोग वेट करिए, ये
मतलब राउंड पे राउंड यहाँ पे काउंसलिंग होती रहेगी। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई सीट जरूर वहाँ पे होगी। अभी एकदम पैनिक ना होइए, आपको जरूर कोई ठीक ठाक एनआईटी मिल जाएगा। मेन बात ये देखनी है कि कैसे आप अपने पेरेंट का पैसा बचाएं और चौथे साल के बाद इमीडिएटली आपका प्लेसमेंट कहीं पे सही जगह पर हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, उनके लिए आपको भी बहुत कुछ करना है। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स को हमारा नमस्कार। थैंक यू।